लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने बांधी काली पट्टी। निजीकरण हेतु टेंडर प्रकाशित होने के बाद लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। काली पट्टी 18 जनवरी तक बांधी जाएगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के विरोध में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियंताओं ने आज समस्त जनपदों एवं परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभा की और कार्य के दौरान पूरे दिन काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया। संघर्ष समिति ने कहा है कि बिजली के निजीकरण हेतु टेंडर नोटिस प्रकाशित होने के बाद से ही बिजली कर्मचारियों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है और वे अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध का अभियान 18 जनवरी तक चलेगा। 18 जनवरी को आगे के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। आज राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, हरदुआगंज, परीक्षा, जवाहरपुर, पनकी, बारा, पिपरी और अनपरा में बड़ी सभाएं हुई। राजधानी लखनऊ में रेजिडेंसी, तालकटोरा, मध्यांचल मुख्यालय, पारेश्वर भवन और शक्ति भवन पर विरोध सभा आयोजित की गई। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, सुहेल आबिद, पी.के. दीक्षित, राजेंद्र घड़ियाल, चंद्रभूषण उपाध्याय, छोटेलाल दीक्षित, देवेंद्र पांडे, आर.बी. सिंह, राम कापाल यादव, मोहम्मद वसीम, माया शंकर तिवारी, चरण सिंह, मोहम्मद इलियास, श्रीचंद्र, सरजू द्विवेदी, योगेंद्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, के.एस. रावत, रकीफ अहमद, पी.एस. वाजपेयी, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, प्रेमनाथ राय, विशंबर सिंह एवं राम निवास त्यागी ने कहा कि निजीकरण हेतु जारी किए गए आरपीएफ डॉक्यूमेंट में सारी शर्तें कर्मचारियों के विरोध में लिखी हुई हैं। हजारों कर्मचारियों को निजीकरण के बाद निजी घरानों के रहमो कर्म पर छोड़ दिया जाएगा। कर्मचारियों के सामने एक ही विकल्प होगा, या तो वह निजी कंपनी के शर्तों पर काम करे और वह भी तब जब निजी कंपनी उनको अपने यहाँ काम पर रखें, अन्यथा की स्थिति में वे आरएस लेकर घर चले जाएं। आरएफपी डॉक्यूमेंट में एलवीवीआरएस की बातें लिखी हैं, अर्थात जल्दी से जल्दी घर जाएं। एलवीवीआरएस संभवतः इसलिए रखा गया है कि निजी घरानों को सरकारी कर्मचारियों के यहाँ रखना ही नहीं है। 1 साल तक बिजली कर्मी निजीकरण के बाद निजी कंपनी में काम करने हेतु बाध्य होंगे। 1 साल में जब निजी कंपनी ढर्रे पर आ जाएगी तब वह सभी सरकारी कर्मचारी घर भेज दिए जाएंगे, तो निजी कंपनी को सूट नहीं करते। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण का मतलब होगा 50,000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी जाना और 26,000 नियमित कर्मचारियों की छटनी। निजीकरण के विरोध को दबाने के लिए संविदा कर्मियों को हटाने, नियमित कर्मचारियों को लंबित करने जैसे अवैधानिक पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा किए जा रहे हैं। संघर्ष समिति ने कहा है कि यदि प्रबंधन यह समझता है कि बिजली कर्मियों को डराकर निजीकरण थोपा जा सकता है तो यह प्रबंधन की गलतफहमी है। बिजली कर्मी किसी भी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे और निजीकरण वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा।